मैं गुजारिश करूंगा कि काम हो तो अच्छा हो। हम लोग काम ला सकते हैं, अच्छा काम हो खराब काम हो इसकी जिम्मेदारी आपकी। अगर काम अच्छा हो रहा है तो टोक-टाक नहीं करना, काम खराब है तो हुड़दमबाजी नहीं करना है। जिस तरह से यहाँ पे हुआ, कुछ लोगों पे केस भी हुआ, हम लोग भी बैकफुट पे आ गए, है ना। जब भी कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है उसका फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए और की लिखित जानकारी हम लोग को दीजिए। हम लोग का रिश्तेदारी ना तो ठेकेदार से है ना इंजीनियर साहब से है, हम लोग का जो कुछ है आपस में आपका हमसे है, हमारा आपसे। इसलिए इसको जहन में आप जरूर रखिएगा कि काम बहुत मुश्किल से आया है, क्योंकि एक बार जब अड़ंगा लग जाता है तो उसको सुधारना कितना मुश्किल होता है, इंजीनियर साहब ने बताई दी आप लोगों को। और ये शुक्र है अल्लाह का कि काम डिले हो गया, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जो बनता वो ज्यादा दिन टिकता नहीं और ज्यादा अच्छा रहता नहीं, और जो बनने वाला है वो 50 साल टिकेगा अगर आप लोग की निगरानी। उसी तरह अगर हम पहले करवा पाते मरम्मत यारियों से तो भोटा ताना से लेके पुठिया का सड़क PWD नहीं बन पाता। तो सबर का फल मीठा होता है। और जितने हमारे अभी व्हाट्सएप ग्रुप और क्या क्या ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं वो सब पे ध्यान नहीं देता मैं। मेरे जहन में है कि कहाँ पे कितनी तकलीफ है और उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। कोई 5 आदमी घेर के गाली गुप्ता कर दे, लिख दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये जान लीजिए आप, मुझे जानकारी है कि कहाँ पे मुझे भी आप लोगों के बीच 25 साल से ज्यादा हो गया। निजानसी कुंटे कहार बेसी तकलीफ है, कुंडा सड़क बेसी लोग आना जाना है। तो मेरा हक बनता है जहाँ ज्यादा लोगों को फायदा हो पहले वहां से शुरू करो, भले ही अपना घर बाद में क्यों ना हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, आइए हम लोग सब लोग मिलकर, ये पत्थर तो एक सिंबल है, लेकिन आप लोग आए इतने तादाद में, मेरा फोटो में दिल्ली पठाओ तो सोच बाबू तो फोटो नेता बाबू। तो बहुत बहुत खुशी हुई आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका फोटो आ जाएगा, इसका जगह खाली कीजिए। हम लोग को फला तो नहीं अभी तो पीछे रह जाते हैं ये लोग। आज से 8 साल पहले कि इसी पुल से, क्योंकि हम सर इस पुल से हमें यहाँ ज़्यादा आना जाना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हम हाट बाजार करते थे, यहीं से कमा के खाते हैं। अगर आज से पहले अगर ये पुल बन जाता तो मेरा डैडी, मेरा चाचा नाव दुर्घटना में देहांत नहीं होता। नाव दुर्घटना में देहांत हो गया, हाँ, बल्दिहाट में। कितने दिन पहले? लगभग 8 साल पहले। हाँ। तो अब क्या लगता है आपको? आप हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे पुल हो रहा है। इसी पुल की वजह से जब बरसात आते हैं तो हमारी फैमिली हार करने के लिए नहीं आने जाने देते हैं, क्योंकि पहले से हमें डर सा महसूस हो चुका है, क्योंकि हम अपने गार्जियन खो चुके हैं। हाँ, तो अब पुल हो रहा है तो हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि चलो हम लोग के लिए पुल हो रहा है, हर किसी के लिए पुल हो रहा है, सबके लिए। तो हमें बहुत महसूस फील हो रहा है कि नहीं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुल चाचा, आपका नाम क्या हुआ? छोटो हंसदा। अच्छा, इस पुल से आप जाना आना करते हैं हमेशा क्या? हाँ, दिक्कत होती है क्या? दिक्कत तो होता है, किंतु आदमी रहता तो ठेल के पार करता, और कोई दिन नहीं रहता तो हम अकेले से ठेलते हैं। क्या करने के लिए इस पर आते हैं? मांग चांग करते हैं। मांग करके। तो जब चचरी पुल नहीं रहती है, ये पुल बना हुआ जब नहीं रहती है, तब क्या करते हैं? वो नाव था, हाँ, नाव पर टपा देता।
आदमी सब टपा देता था। टपा देता। अब किसी दिन अगर आदमी नहीं रहे तो आपको तो बहुत आपको बहुत मोरन है, मोरन है बहुत। आदमी यदि नहीं टपा देता ताले उस पर में रहता हम, उसमें इस पर हम लोग का बिरादर है ना, उसीलिए जवा ऐसा करते हैं। डांगी बुस्ती तब वो घर वाला। तो आज जो है ये पुल की नींव पड़ने वाली है, मतलब पुल बनने की शुरुआत होने वाली है आज से। हाँ। तो क्या कहेंगे आप, खुशी मिल रही है आपको, जाना आसान होगा? हाँ, हम तो कहते हैं इसी जगह पुल होना चाहिए। नहीं, आज वो पुल तो हो गया है, अब बनना शुरू होना है। अच्छा। तो आप क्या खुशी महसूस हो रही है? खुशी में खूब बहुत खुशी में हो गया। क्या फायदा होगा आपको पुल बन जाने से? हम लोग का फायदा नहीं, आपका तो फायदा होगा, आदमी का तो फायदा होगा। हाँ, हम क्या कहते हैं, आदमी का तो फायदा होगा। पुल बना जाने से यह जगह में अच्छा होता। अभी आमबाड़ी में बनता है, और क्या होगा उधर का लोग का सुविधा होगा। और ये तो बहुत मेन रास्ता है ना, ये तो मेन रास्ता है। कि आज ईद नहीं, महाईद की उसे भी बोलेंगे तो भी चलेगा। ताली बजाइए। इस घाट का दर्द वही जानता है जो सुबह उठ के स्कूल के लिए निकलता है, या फिर छतरगाह में उसका दुकान है, या फिर कोई काम के लिए वो आता है। चाहे आपको राशन का सामान से लेकर या किसी भी चीज का जरूरत पड़े तो सातगढ़िया और दिगली वाले को छतरगाह ही आना पड़ता है। आपको यूरिया से लेकर कोई भी किसान से लेकर बच्चे से लेकर सब इतने खुश है आज कि खुशी अब जाई कुछ निकलता ही नहीं मुंह से, इतनी खुशी मिल रही है सबको। चाहते हैं कि देखिए बहुत बड़ा ये हम लोग उनके लिए उन पर ये उनका आभारी रहेंगे। यहाँ का जो है समाज, यहाँ का जो है आपको जो है यहाँ का जनता, यहाँ का पब्लिक बहुत ही ज़्यादा आभारी रहेंगे। ये शिलान्यास कर रहे हैं और शिलान्यास के साथ शिलान्यास में भी कोई शक है क्या? शिलान्यास में देखिए, शिलान्यास में ये शक है कि देखिए इलेक्शन सामने है, आपको लोकसभा का इलेक्शन अभी 19 में है और 2-3 माह 4 माह बाद इलेक्शन है। हम लोग चाहते हैं कि काम हम लोग का स्टार्ट हो, क्योंकि माननीय जो जावेद साहब हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, वो भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनका भी यहाँ के जनता के प्रति अच्छा भावना रहता है। हम लोग चाहते हैं कि वो आपके मन में एक मन ये है कि आशंका है कि कहीं ये चुनावी ये घोषणा तो नहीं बन के रह जाए। जी यही डर है हमारे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सईदुर रहमान। आप चचरी पुल से रोजाना जाना आना करते थे, किस तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता था आपको? चचरी पुल से बहुत परेशानी, नदी से बहुत परेशानी है। चचरी पुल होने के कारण बहुत आसान हुआ है। तो आज तो यहाँ पर ब्रिज का उद्घाटन शिलान्यास होने वाला है, ऐसे में क्या फायदा मिलता दिख रहा है आपको? क्या फायदा होगा इलाके में लोगों को? फायदा क्या दिख रहा है, ये तो शिलान्यास तो हमेशा कहीं कहीं घाट पे होते रहता है, लेकिन काम बनता नहीं। पता नहीं ये जो आज जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये उद्घाटन होकर रह जाएगा या काम होगा, ये तो मुझको अब तक समझ में नहीं आ रही है। तो मतलब आप लोग अभी शक के निगाह से देख रहे हैं शिलान्यास? जी वो बात नहीं है। जैसे कि बल्दिहाट घाट में आज 5 साल शायद मेरे ख्याल से हो गया होगा या 12 साल हुआ होगा। उद्घाटन के बाद अब तक वहाँ काम हुआ नहीं है और फिर आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है। कभी ऐसा हो कि यहाँ भी उद्घाटन होने के बाद सालों साल गुजर जाए। यही ये है, डर है मन में कि होना चाहिए कि चुनावी स्टैंड तो नहीं है, चुनावी जुमला तो नहीं है कि चुनाव आने से पूर्व मैं ये पुल का शिलान्यास कर दूं और हमारे पार्टी को, हमारे संगठन को वोट मिल जाए। शुभ नाम फजले रब्बी। मेरा नाम इनामुल हक है और हम यहीं के निवासी है। दिल्ली सतमेड़ी का मेरा घर है। और कहने का मतलब है कि आज हम लोग का जीवन का जो है शायद एक खुशी और ज़िंदगी में शायद हम लोग को और नहीं नसीब हुआ है अब तक मेरा जीवन में। और ये खुशी का हम लोग के बहुत बड़े खुशी के पल है और हम लोग का उड़ान को पंख लगने वाला है और हम लोग के बच्चे का भविष्य सुनहरा होने वाला है। लेकिन ये सुनहरी भविष्य में और ये पंख तभी लगेगा ये शिलान्यास के साथ साथ काम जितना जल्द से जल्द शुरू हो जाए। कि पुल का जो शिलान्यास हो रहा है बहुत बढ़िया से हो और इलेक्शन से पहले हो जाए तो अच्छा होगा, पब्लिक का भी सुविधा होगा।
पब्लिक बहुत परेशान था। ये हो रहा है तो सबके लिए खुशी हो रहा है और बने तो अच्छा बने। कब से आप लोग आस लगाए बैठे? इसलिए कम से कम 25-30 साल से तो हम लोग आस लगा के बैठे हैं। अच्छा, क्या लगता है इस पुल के बन जाने से किस तरह के फायदा दोनों छोर के लोगों को मिल पाएगी? फायदा तो सब पब्लिकों का फायदा होगा। हम लोग को आने जाने का भी सुविधा है और जो है हर परेशानी में डॉक्टर से परेशान थे, डॉक्टर भी हम लोग का जो है बंगाल से आ सकता है, हम लोग जा भी सकते हैं। ये इसमें जो होगा तो हर पब्लिकों के लिए सुविधा होगा, किसानों के लिए भी सुविधा होगा आने जाने का। तो जैसे कि आप यहाँ के बाशिंदे हैं तो आपके लिए ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी था। हाँ, मुद्दा भी था। अक्सर अगर वोट करते होंगे तो आप लोग मांग पहला यही रख रहे होंगे कि सतमेरी घाट पे पुल जो बनाएगा उसको हम वोट करेंगे। हाँ, वोट करेंगे। तो शिलान्यास हो गया, अब आने वाले दिनों में आपका दूसरा एजेंडा क्या खड़ा होगा? सामने में इलेक्शन, देखिए पुल बन जाएगा तो सब किसानों का जो है दिल खुश हो जाएगा। जो आने वाला इलेक्शन में होगा तो उन लोग का दिल खुश हो जाएगा, तो इलेक्शन में जरूर उन लोग को वोट से जिताएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग का सुविधा हो गया तो बहुत खुशी हो गया। रही बात, चूँकि अभी तक हम लोग इस पार का पब्लिक का, इस एरिया का लाखों लोगों का मतलब ये एरिया है, इसमें हज़ारों लोग हम कब तक ये बोल चुका है कि काम कब शुरू होगा, क्योंकि हम लोगों का अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। हम लोग अभी काम में विश्वास करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बुधड़ा आमबाड़ी घाट में बिंदुश्री दुबे के टाइम में एक बार शिलान्यास हो चुका था। उसके बाद सैयद शाहनवाज एक्स MP उन्होंने भी खुद शिलान्यास कर चुके थे, जो बोर्ड अब नदी में बह चुका है। उसका काम अब जाके इस बार शुरू हुआ है, वो डॉक्टर जावेद का हाथ दोबारा हुआ है। दूसरी बात, बल्दिहाटा घाट, वो स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब उस वक्त हम लोग के MP थे राष्ट्रीय जनता दल से, उन्होंने भी शिलान्यास किए थे। शिलान्यास चूँकि अभी सामने लोगों का कहना है कि सामने इलेक्शन है, कहीं इलेक्शन के बहाने से तो हम लोग को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, झुंझुना तो नहीं डरा रहा है। तो हम लोग पब्लिकों की मांग है, हम लोगों का भी मांग है कि जितना जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए, यही हम लोग का कहना है। जाने आने में बरसात में मुसीबत होता है जी। पुल बनने से तो अच्छा है सर, हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए फायदा, पब्लिक को जाने आने में सुविधा मिलेगा और सुविधा और कुछ है, बच्चा का सुविधा मिलेगा। कोई परेशानी होता है हम लोग को बरसात में जाने के लिए। शीतलपुर, उत्तम कुमार मतलब। ये बहुत ज़रूरी काम था और मुझे खुशी है कि आज हम लोगों ने इसका शिलान्यास किया। हमने अपने इंजीनियर लोगों को भी कहा कि ठेकेदार से जल्द काम शुरू करवाइए। हम चाहेंगे कि जिस तरह आमबाड़ी घाट में काम चल रहा है, दोनों पुल एक साथ या जल्दी बन पाए, ताकि हमारे लोगों को जो दुश्वारी है उससे निजात मिले। जीरन घाट के लिए भी लोगों की मांग है कि ठाकुरगंज प्रखंड से जुड़ जाएगा। जी, जीरन घाट के लिए मरहूम आज़ाद साहब ने जब वो रोड दोनों बांधा था तो वही सोच के किया था कि भाई जीरन घाट जो ठाकुरगंज के ब्लॉक के लोग हैं वो बिल्कुल कम्युनिकेशन से छूटे हुए थे और हमारी कोशिश है कि उनको भी जोड़ा जाए, ताकि एक मरकज़ है उससे जुड़ेंगे तो उनकी भी तरक्की होगी, उनके भी जो मुश्किलात हैं, जो सामान जो बेचना होता है बड़ी सस्ते दामों में बेचना पड़ जाता है उनको, वो पुल बन जाने से उनका भी हालात बहुत बेहतर हो जाएगा। सर 2019 के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों ने बता दिया है कि हिंदुस्तान के लोग सिर्फ कांग्रेस ही को वोट देंगे। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जब 11 तारीख का रिज़ल्ट आया, जो 3 स्टेट में कांग्रेस को हुकूमत लोगों ने दी है, वहाँ पे वो RSS और BJP का गढ़ था। वहाँ के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि झूठ की सरकार, भेदभाव की सरकार, खौफ फैलाने वाली सरकार हिंदुस्तान के किसानों और नौजवानों और छोटे पूंजीपतियों और दुकानदारों का जो विरोधी सरकार है, किसानों का विरोधी सरकार है, उसको हिंदुस्तान के लोग नहीं पसंद करते और उसका नतीजा उन्होंने 11 दिसंबर को बता दिया है। और जब 19 का इलेक्शन होगा वो उसका वही रिजल्ट निकलने वाला है। सर बीम के लोगों का कहना है कि वहाँ जो है ये भाजपा और कांग्रेस को दूर रखना चाहिए तेलंगाना में। हाँ, तो ऐसे ही जो है भाजपा और कांग्रेस
मिशन 2019 में भी अलग रखा गया और तीसरे मोर्चे को लोग देखिए, मैं कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और ऐसे गिनती में तो मेरे ख्याल से 500 या 1000 पार्टियां हैं, तो ऐसे सवाल मुझसे ना पूछें तो बेहतर हो।